Hi everyone, how all are you doing? I hope you all are doing well. So yeah, बहुत दिन हो चुके हैं मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है एंड बहुत कुछ शेयर करना था मुझे, बहुत कुछ नहीं, थोड़ा बहुत कुछ शेयर करना था एंड ऐसे लग रहा था कि अभी पाइलअप होते जा रहा है। एंड ये जो यूट्यूब जो भी स्टार्ट किया है मैंने, मतलब मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, ऑनेस्टली मुझे कोई भी फेम का वो नहीं है, मतलब मुझे ना फेम चाहिए ना पैसा, कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा था कि यूट्यूब पे हम जो अपलोड करते हैं ना, वो उससे हो सकता है कोई देखे और मोटिवेट हो जाए, बट मैं अभी ओवर एक्टिंग की बातें नहीं करूँगी। मैंने वो मेरा पर्पस नहीं था कि सेल्फिश रीज़न ही था मेरा कि मैं खुद ट्रैक कर पाऊँ कि मेरा क्या है। उसके वजह से सेकेंडरी रीज़न हो सकता है कि और कोई देख रहा है तो वो भी मोटिवेट हो जाए, बस। तो पहला रीज़न तो ये था कि मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो बीच बीच में कभी मुझे लगता है कि या बहुत ज़्यादा पाइलअप होता जा रहा है या फिर मुझे ये स्ट्रेस बाहर निकालना पड़ेगा या कुछ प्लान आउट करना पड़ेगा, तो मैं कैमरा ऑन करके आई जस्ट टॉक टू माई सेल्फ एंड टू कैमरा, और फिर थोड़ा सा मेरा मूड फ्रेश हो जाता है एंड आई स्टडी बेटर। सो दैट्स द रीज़न। एक्चुअली क्या है, हुआ था क्या था कि एक मेरी बहुत ही पास के कज़न की, ऑफ कोर्स अभी मैरिज सीजन्स चल रहे क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी। सो मैरिज सीज़न चल रहा है, तो उनकी मैरिज है, आज हो रही है 20 को। तो जिसके लिए मम्मी फ्राइडे को ही चली गई थी, 18 को, ठीक है। कल मम्मी वहाँ पे पहुँची, मम्मी और मेरा भाई गए हैं। तो या वो दोनों गए, पापा और मैं यहीं पे हैं। एक्चुअली मुझे भी जाने के लिए बोला जा रहा था, बट यू ऑल नो हमारी क्या सिचुएशन है, वी द 12th ग्रेडर्स। सो हम नहीं जा सकते भाई, मतलब हम घर पे रह के भी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी नहीं बना रहे हैं। तो फिर एक वीक के लिए ऐसे हम बाहर गए और फिर 1 वीक लग जाएगा, बिकॉज आज शादी है, फिर कल रिसेप्शन होगा, फिर उसके बाद एक दिन तो एक्स्ट्रा रुकेंगे वो लोग और फिर आएंगे। एक दिन आने जाने में भी लगता है, तो टाइम बहुत वेस्ट होता है। फिर टाइम वेस्ट होता है, ये वापस कंसिस्टेंसी बनाने के लिए और ज़्यादा टाइम लग जाता है इधर आने के बाद भी। तो फिर मैंने वो रिस्क नहीं उठाया। बट द प्रॉब्लम इज़ कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लेके मैं यहाँ पे रुक तो गई, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है भाई। क्यों? क्योंकि मम्मी नहीं है घर पे, मतलब खुद ही सब कुछ करो। एंड एक्चुअली ये था कि पापा घर पे होने वाले थे, लेकिन उनको इतना इमरजेंसी, ये यार ये कॉरपोरेट वाले मुझे समझ नहीं आता, ये लोग क्यों करते हैं ऐसे, मतलब कभी भी कैसे भी बुला लेते, इतना काम कराते, 12-12 घंटे काम कराते, फिर क्या फ़ायदा इतना पढ़ने का। तो बहुत बुरा लगता है मुझे। मतलब अब नॉर्मल शिफ्ट चल रहा था मेरे पापा का, लेकिन फिर 12 घंटे का कर दिया, कुछ शट डाउन लेना था उनको। तो फिर वो सुबह 5 बजे गए, रात को 10 बजे आएंगे। अभी कितना काम करना पड़ता है। फिर आज सुबह से पापा नहीं है, तो आज पूरे दिन मुझे ही मैनेज करना है जो भी करना है। तो मैं सुबह उठी और फिर मैंने फिर घर क्लीन किया थोड़ा सा, फिर थोड़ी सी चाय बनाई और पी, और देन अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे पढ़ने के लिए। सो ये वीडियो भी मेरे टैब से शूट हो रही है। आई होप इफ़ यू आर माई रेगुलर व्यूअर यू वुड नो कि मेरे पास एक टैबलेट है जिससे मैं पढ़ती हूँ, तो उसी से मैं अभी शूट कर रही हूँ। बिकॉज पापा का फ़ोन पापा ले गए, मम्मी का फ़ोन मम्मी ले गए, मेरा खुद का फ़ोन नहीं है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि नहीं है, क्योंकि टैब है ना, मतलब वापस एक फ़ोन की क्या ज़रूरत है। तो हम तभी एक न्यू फ़ोन लेंगे जब हमारी ज़रूरत हो। तो या बैकग्राउंड की बातें हो गई, मतलब ऐसे बताना ज़रूरी था वरना फ्लो टूट जाता है ना। तो अब बात करते हैं काम की बातें। लाइक अभी क्या करना है, ये सब तो हो गई चीज़ें। चलो अब तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन मैं स्कूल नहीं गई। फ्राइडे तो छुट्टी था, सैटरडे स्कूल था, लेकिन मैं नहीं गई। बट ज़ीरो पढ़ाई हुई है, ज़ीरो। बस फ्राइडे के दिन जो क्लासेस थे वही अटेंड किए मैंने, और नोट्स बनाए और रिविजन किया, बस। वो भी बहुत मिनिमल है, और कल का दिन पूरा वेस्ट गया है। तो आज का दिन ऑलमोस्ट आधा ख़त्म हो चुका है, बट मुझे उसे वेस्ट नहीं होने देना है। प्लीज़ एडजस्ट विद द कैमरा क्वालिटी, क्या कर सकते हैं। सो या द प्रॉब्लम इज़ कि कल मेरा मंथली टेस्ट है, और जैसे ही 12th में आ गए ना, स्कूल वालों की पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मंथली टेस्ट रख रहे हैं भाई, और मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी 12th में हमारा स्कोर तो कैसे आने वाला है, बोर्ड के मार्क्स से आने वाला है ना। तो फिर मुझे मंथली टेस्ट के स्कोर का कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। लेकिन क्या बोल रहे कि मंथली टेस्ट में जिसके कम मार्क्स आएंगे उसको रेमेडियल के लिए बिठा दिया जाएगा।
ब्रो व्हाट्स ऑल दिस, मतलब रेमेडियल के लिए रुकाओगे तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा, तो फिर एटलीस्ट मुझे इतने मार्क्स तो लाने कि मैं रेमेडियल में नहीं बैठूं. सो दैट्स माई प्रॉब्लम. तो कल है ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का टेस्ट. आई नो आपको ये कैमरा क्वालिटी देख के इरिटेशन हो रही होगी, एंड रियली सॉरी, अब मैं क्या कर सकती हूँ. सो ये पूरा सर ने नोट्स लिखवाया है. ये नोट्स देख के आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती है हमारे स्कूल में, सिर्फ नोट्स लिखाने पे ध्यान होता है, बाकी क्या पढ़ाते हैं वो तो उन्हीं को पता है. तो फिर इसमें से वो 20 मार्क्स का एक टेस्ट लेने वाले हैं, तो मुझे वो प्रैक्टिस करना है. और नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू कर दिया, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया देखो. और हमारे पीडब्ल्यू में फर्स्ट चैप्टर भी नहीं ख़त्म हुआ है अभी तक. फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होने में बहुत सारा टाइम है अभी. तो मुझे यही प्रॉब्लम होता है हर समय. और नॉर्मल पढ़ाई हो रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब मंथली टेस्ट वगैरह ये पीटीज वगैरह आ जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है यार. कितना भी बोले स्कूल के मार्क्स पे मत भागो, लेकिन प्रॉब्लम होता है. तो मुझे अभी ये पढ़ना पड़ेगा. एंड टॉकिंग अबाउट 11th क्लास, तो देखो मेरी 11th भी बर्बाद गई है. नो मैटर वॉट, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो सबको आई है 11th में. पर द थिंग इज़ कि मैं सोच रही हूँ ये जो मई का मंथ आने वाला है ना, तो इस मई के मंथ में सुबह के टाइम हम शांत रहेंगे. आई मीन शांत रहेंगे, व्हाट्स दैट, शांत मतलब खाली रहेंगे. तो उस टाइम को मैं यूटिलाइज़ करने वाली हूँ फॉर इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस. बिकॉज 11th में मैंने एक ही चीज़ नहीं की, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस. बिल्कुल भी नहीं की मैंने, मतलब बस लेक्चर ही देखा है, और वो भी पूरे सारे चैप्टर्स का नहीं देखा है. कुछ चैप्टर्स का और लेक्चर का भी बैकलॉग है मेरा. तो फिर येस, आई नीड टू डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट इन मे. तो मैं सोच रही हूँ सुबह के टाइम पे मैं 11th के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करूँगी, और शाम के टाइम पे क्लासेस अटेंड करूँगी, एंड रात के टाइम पे 12th के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी. दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव प्लान. बट चीज़ें प्लान्स के अकॉर्डिंग चल जाए तो फिर तो ज़िंदगी एकदम सही ही चलेगा ना. प्लान्स के अकॉर्डिंग कब चलता है, देखो हम सारे लोग प्लान्स बनाते हैं, ये कर लूँगी वो कर लूँगी, बट होता कुछ नहीं है. वही प्रॉब्लम है. जो जोश फर्स्ट डे पे रहता है, वो जोश लास्ट डे पे सभी का हो ना, तो सारे लोग IIT क्लियर कर लेते. बट वो ये कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है. और जैसे जैसे सिलेबस हार्ड होता जा रहा है वैसे वैसे हमको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे. तो देखा जाएगा, लेकिन कल का दिन वेस्ट गया, आज का दिन वेस्ट नहीं करना है. सबसे पहले तो मैं ना इसका ये टेस्ट का प्रिपरेशन ख़त्म करके छोड़ूंगी. अभी ये टेस्ट के प्रिपरेशन ख़त्म करने के बाद मुझे लंच बनाना पड़ेगा खुद से ही. तो मुझे वो लंच बना के मैं खाऊंगी, एंड देन आज क्लासेस नहीं होंगे, आज तो संडे है. तो फिर मुझे मैथ्स का रिवाइज़ करना है. 6 लेक्चर्स हुए हैं अभी तक, एंड ये डिटर्मिनेंट्स मैंने सुना है सीनियर से और टीचर से कि ये 12th क्लास का ईजीएस्ट चैप्टर है. क्यों, वही सबसे पहले लेंगे जो ईजी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ाना है. लेकिन मुझे फर्स्ट चैप्टर में ही कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे. तो फिर रोने से कुछ नहीं होगा, बस प्रैक्टिस करना है. तो फिर मुझे वापस लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 6 तक वापस सारे क्वेश्चंस, क्लास इलस्ट्रेशंस, KTK, TH सब कुछ प्रैक्टिस करने का मेरा प्लान है. और वो आज मुझे किसी भी हालत में करना है. तो आज के लिए मैं ज़्यादा टास्क नहीं उठा रही अपने सिर पे, बस 2 टास्क लिए अपने लिए मैंने. एक है ये चैप्टर को प्रिपेयर करना, और एक है मैथ्स के सारे क्वेश्चंस कर लेना. और अगर टाइम बचा तो फिर फिज़िक्स और केमिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेंगे. लेकिन आई नो टाइम नहीं बचेगा, बिकॉज मुझे घर का भी मैनेज करना है, राइट. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. आई जस्ट वांटेड टू शेयर ऑल ऑफ दैट, तो इसलिए मैंने ये वीडियो जल्दी से बना दिया. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन. कैमरा क्वालिटी को बस थोड़ी देर मद्देनज़र रख देना. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. ऑल द बेस्ट. कीप वर्किंग हार्ड.